किसी गांव में एक विशाल और खतरनाक दानव घुस आता है। उसके पास एक जादुई जूता होता है। वो उसे उस गांव के बीचों बीच रखकर वापस अपनी गुफा में लौट जाता है। गांव में अगर कोई भी उस जूते को हाथ या पांव लगाता था तो वो सीधा उस राक्षस की गुफा में पहुंच जाता था और वो राक्षस उन्हें मारकर वहां खा जाता था। धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग गायब होने लगे। गांव के मुखिया ने एक मीटिंग बुलाई और सभी किसानों से कहने लगता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं हमारे गांव वाले कहाँ गायब हो रहे हैं। धीरे धीरे कर हमारा आधा गांव खाली हो चुका है। हमें किसी न किसी तरह इस राज का पता लगाना होगा। मैंने एक जूते के बारे में सुना है। किसी ने वो जूता हमारे गांव के बीचों बीच रख दिया है और सुनने में आया है कि जिसने भी उसे हाथ या पांव लगाया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। मुझे तो वह कोई मायावी जूता लगता है। मुझे लगता है कि ये सब उस जूते का ही माया जाल है। मुझे भी उस जूते पर ही शक हो रहा है। तुम सभी गांव वालों से जाकर कह दो कि आज के बाद उस रास्ते से कहीं भी मत जाना। हमें किसी न किसी तरह इस राज का पता लगाना होगा। मैं कल पेड़ों के पीछे छिपकर देखूंगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन सा माया जाल है। गांव का मुखिया इस राज का पता लगाने के लिए हर रोज घास में छिपकर इधर उधर देखने लगता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। दूसरी ओर गुफा में बैठा राक्षस भूख से तड़पने लगता है और गुस्से में आकर कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? क्या कहीं गांव वालों ने इस रास्ते से आना जाना बंद तो नहीं कर दिया? बहुत दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी मनुष्य का गोश्त खाकर नहीं देखा। क्या कहीं किसी ने मायावी शक्ति से मेरे जूते को गायब तो नहीं कर दिया? मुझे अभी गुफा से बाहर जाकर देखना चाहिए। ये क्या, मेरा जूता तो सही सलामत है, परंतु पता नहीं क्यों गांव वाले मुझे आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। अगर मुझे गुफा में कोई खाने को नहीं मिला तो मैं इस गांव के ऊपर आक्रमण करूंगा और सभी को खा जाऊंगा। गांव का मुखिया ये सब देखकर दंग रह गया और उसने तुरंत जाकर गांव वालों से कहा, सुनो गांव वालों, सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे पता चल चुका है, यह सब राक्षस का माया जाल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस राक्षस ने जादुई जूते को हमारे गांव के बीचों बीच रख दिया है और जो भी उस जूते को हाथ या पांव लगाता है वो सीधा उसकी गुफा में पहुंच जाता है। तब वो राक्षस उसे मारकर खा लेता है। मैंने अपने कानों से सुना है कि यह दानव जल्द ही हमारे गांव पर आक्रमण करने वाला है। मुझे तुरंत ही दक्षिण दिशा की ओर पहाड़ी पर रहने वाले बाबा के पास जाना पड़ेगा। वही इस समस्या का हल निकालेंगे। गांव का मुखिया कोसों मील दूर पहाड़ी पर रहने वाले एक बाबा के पास चला जाता है और वो बाबा को उस दानव के बारे में सारी कहानी बताता है। उस दानव से हमारी रक्षा कीजिए बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो वो हमारे गांव वालों को मार देगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ बच्चा कि वो एक विशाल राक्षस है जिसे केवल मनुष्य का मांस खाना ही अति प्रिय है। तुम चिंता मत करो बच्चा, इस दानव का मेरे पास एकमात्र उपाय है। मैं तुम्हें यह शक्तिशाली जल देता हूँ, परंतु याद रहे तुम्हें किसी न किसी तरह ये जल उस राक्षस को भूखे पेट पिलाना होगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। बाबा शक्तिशाली जल का कटोरा मुखिया को दे देता है
और मुखिया उसे लेकर अपने गांव में वापस लौट आता है और यह सब गांव वालों को बताने लगता है। सुनो गांव वालों, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर हम में से कौन उस राक्षस की गुफा में जाएगा और उसे यह जल भूखे पेट कौन पिलाएगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उस राक्षस की गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं जाऊँगा उस दानव के पास। गांव की भलाई के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। अगर मैं जीवित नहीं लौटा तो आप सभी से बस एक निवेदन है कि मेरे परिवार की देखभाल कर लेना। तुम्हारा ये एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। मैं आशा करता हूँ तुम उस राक्षस को जल पिलाने में सफल होगे। गांव का किसान अपने हाथ में जल का कटोरा लिए जूते की ओर बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वह जूते में गायब हो जाता है और सीधा राक्षस की गुफा में पहुंच जाता है। राक्षस उसे देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसके हाथ में कटोरा देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। बहुत दिनों के बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। परंतु यह तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम इस कटोरे में क्या लाए हो? अरे बाप रे, अगर इस राक्षस को पता चल गया तो ये पहले मुझे खाएगा और फिर बाद में ये जल पिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी और किसी न किसी तरह ये जल इसे भूखे पेट ही पिलाना होगा। क्या सोच रहे हो तुम? तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम इस कटोरे में क्या लेकर आए हो। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अरे नहीं नहीं मेरे आका, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। मैं तो तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ। सुना है कि तुम बहुत दिनों से खाली गोश्त खा रहे हो। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हारे लिए जूस ले जाऊं। तुम ऐसे करो, पहले ये जूस पी लो और फिर बाद में मुझे खा लेना। अच्छा, तो तुम मेरे लिए जूस लेकर आए हो। खुश किया, परंतु मैं पहले जूस नहीं तुम्हें खाऊंगा, फिर बाद में ठंडा ठंडा जूस पीऊंगा। अरे बाप रे, ये तो मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। तुम्हारा एक दांत किधर गया? देखो देखो, तुम्हारा एक दांत ही नहीं है। तुम्हारी शक्ल कैसी है? मुझे तो तुम्हारी शक्ल पर हंसी आ रही है। क्या कहा? मेरा एक दांत नहीं है? नहीं 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 नहीं, मेरे तो सभी दांत है। ये देखो, ये देखो। जैसे ही उस राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला तो किसान ने तुरंत ही शक्तिशाली जल के कटोरे को उसके मुंह में डाल दिया। उसकी यह बनाई हुई तरकीब काम कर गई। जैसे ही उस भूखे दानव के पेट में जल गया, तभी उसका रंग बदलने लगता है। उसकी सभी शक्तियां गायब हो जाती हैं और देखते ही देखते वो हमेशा हमेशा के लिए धरती में भस्म हो जाता है। जैसे ही दानव की शक्तियां खत्म हुई, तभी वो किसान अपने आप ही गुफा से बाहर आ जाता है और जादुई जूता भी वहां से गायब हो जाता है। यह सब देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सभी आपस में खुशी से रहने लगते हैं।